जाकर के कावड़ शिविर इत्यादि लगाएं। वृक्ष हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी होते हैं, पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी होते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो, ये तीनों हमारे जो है ना सच्चे देवता हैं। तो फिर ये व्रत ठीक नहीं है। या तो ये व्रत लेकर के आए कि अब हम आज से खुद भी सुधरेंगे और दूसरों को सुधारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिक्षाविद। इनसे जानेंगे क्योंकि आज के समय में समाज के अंदर अनेक चीज लुप्त होती जा रही है और जानेंगे कि इनका क्या कहना, क्योंकि काफी लंबे समय से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी यहाँ पहुँचने पर। आज दर्शकों, सोनू जी ने एक प्रश्न किया है कि सबसे पहले तो आज सावन का पवित्र महीना है, ऐसे बहुत सारे साथी, बहुत सारे बच्चे कावड़ लेने के लिए गए हुए जी। कावड़ का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में और इससे हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए कि हमें ऐसे अवसरों को जाकर के कावड़ शिविर इत्यादि लगाएं और इन शिविरों से एक और आप भूमिका लें कि इस पर वृक्ष अवश्य लगाएं जी। वृक्षों वाले टॉपिक पे मैं बात कर लेता हूँ। वृक्षों का कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी होते हैं, पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी होते हैं। जीवन रूपी औषधि के रूप में भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कहते हैं, वेदों में आता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। एक वृक्ष लगाना है समझो जैसे 10 पुत्रों का पालन पोषण कर दिया हो जी। तो देखिए, मैं सब बहन भाइयों से यही कहूंगा, ये महीना वृक्ष लगाने के लिए बड़ा ही उपयुक्त है, उत्तम है जी। तो आप सब अपने जन्म दिवस पर या अपने माँ के नाम, जैसे कि हरियाणा सरकार ने या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुहिम चला रखी है कि एक माँ के नाम वृक्ष अवश्य लगाएं जी और उसकी पालन पोषण करने की भी एक जिम्मेवारी लें। जब उसको पानी की जरूरत है तो पानी दें, नराने गुड़ाने की जरूरत है तो नराई गुड़ाई उसकी करें और उसका हर तरह से ध्यान रखें जैसे एक बच्चे का हम ध्यान रखते हैं। सर, आपने बात की कावड़ को लेकर के बात की कि भोले भक्त कावड़ लेकर के आ रहे हैं। एक स्लोगन आता है मेरे को याद कि ना मात पिता को जीवन में पानी एक घूंट पिलाया है, पर 5 बार कावड़ लाकर का जीवन का पुण्य कमाया है। वो लोग कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, दादा दादी का सम्मान नहीं करते। उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, संदेश सोनू जी यही देंगे हम। सबसे पहले गुरु तो देखिए हमारी संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो, ये तीनों हमारे जो है ना सच्चे देवता हैं जी। और रोजाना हम अगर इनकी उपासना कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये कावड़ से ज्यादा उत्तम बात जी। सारे पुण्य आपको यही मिल जाएंगे। धर्म में हम सच्चे माता पिता की सेवा करें। और वैसे दुनिया जो है कावड़ लेकर के आती है और यहाँ आकर के माता पिता को एक गिलास पानी भी नहीं देते, तो फिर ये व्रत ठीक नहीं है। या तो ये व्रत लेकर के आए कि अब हम आज से खुद भी सुधरेंगे और दूसरों को सुधारेंगे जीवन में, ऐसा व्रत लें। आपने वृक्षारोपण को लेकर के बात करें, सावन का महीना चल रहा है, कितना जरूरी है इस महीने के अंदर वृक्षारोपण करना? देखिए, वैसे तो ये आपने देखा होगा भोले जी का महीना है और इसमें मैं सबके स्वास्थ्य की भी कामना करता हूँ। सुख संपत्ति यश कीर्ति सभी को मिले। भोले जी सबके अंदर विराजमान है और ठाकुर जी सब पर कृपा करें। दूसरा ये जी, देखो वृक्षों का तो आपने देखा होगा पहले से हमारे बुजुर्ग मंदिरों पर, स्कूलों में वृक्ष लगाया करते थे। बड़ का, नीम का छाया भी मिलती है और कितनी तरह की औषधि मिलती है। अमेरिका के अंदर बताया जाता है, ये कहते हैं कि जिस देश के अंदर नीम होता है तो उस देश में बीमारी कैसी जी। तो त्रिवेणी का पौधा बोलते हैं, तीनों ये लगा देना समझ लो एक यज्ञ कर लिया हो जी, है ना। तो मैं चाहूंगा मंदिरों पर, स्वर्ग आश्रम, विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और अपने जीवन को उपयोग बनाएं। रवि सर, बात करें आज समाज के अंदर संस्कृति लुप्त होती जा रही है। यदि बात करें जन्मदिन को लेकर के, पगड़ी को लेकर के, छोटी जनेऊ को लेकर के, तिलक को लेकर के आज लुप्त होती जा रही है। बच्चे कहीं ना कहीं इन चीजों से भटकते जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए जी, पहले हमारी संस्कृति जो बहुत प्रेम में रही है जी। आपको पता है पहले हमारे चौपालों पर लोग बैठते थे
एकत्रित होकर के हम वृद्धों की बात सुनते थे, प्रेम बढ़ता था आपस में बैठने से। आज वो चीज दूरी का जो कारण है, मैं तो सोनू जी मानता हूँ इतने फोन आए और ये दूरदर्शन इसका आना, आज पड़ोस से पड़ोस में द्वेष बढ़ रहा है, परिवारों में द्वेष है। तो मैं तो ये चाहूंगा आपस में जरूर ये जो कार्यक्रम हो उसमें बैठे, हम एक दूसरे के नजदीक आए, अच्छी बात किसी की हो, चाहे हमारे विपक्ष में भी हो, और वो अच्छी बात कहता है हमें उसकी सराहना करनी चाहिए और उस बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और प्रेम में जीवन हम जिए। रामायण में भी आता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। तो सबसे बड़ा प्रेम का रस है, सब भाइयों हैं, प्रेम से रहें, मिलकर के रहें और जो वास्तव में दोषी है उसके दोष को हम बताएं, है ना जी, उसको स्वीकार करें। ये कहते हैं क्षमाशील व्यक्ति सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। तो इस तरह से भाईचारे को बढ़ावा। स्कूल के अंदर लंच का समय है और छोटे छोटे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है ये वो बच्चे हैं। क्या कहना चाहोगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो ये नौनिहाल स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। इनमें सोनू जी जब लंच होता है मैं तो इनसे बड़ा आनंद लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी एज हो गई, मैं भी बच्चों जैसा ही इनमें मिलजुल जाता हूँ। इनको यही संदेश है कि ईमानदारी से बेटा पढ़े, हैं, अपने माता पिता की सेवा करें और अपनी सनातन संस्कृति को जीवित रखें, अपनी परंपराओं को जीवित रखें। और अब जैसे भोले जी का महीना चल रहा है, आपको श्लोक याद करें। जैसे एक श्लोक आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षमामृतात्। प्रत्येक जीव में वो ही संचार कर रहे हैं सबका। तो ईश्वर से मैं पुनः पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में खुशी आए, सुख समृद्धि आए और कावड़ भैया बहुत जो है प्रेम से चढ़े, कोई विवाद ना रहे, कोई द्वेष ना रहे, ऐसी भावनाओं के साथ इन्हीं सब। सर यदि मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आज का जो पढ़ने वाला बच्चा है, युवा है, वो नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखो सोनू जी, नशे का एक ही इलाज है जो मेरी दृष्टि में, बच्चे को एक तो सवेरे जगाना शुरू कर दो। ब्रह्म मुहूर्त में बच्चा जागेगा और वो योग प्राणायाम से जुड़े, एक्सरसाइज करे, मेहनत करे, उसका ध्यान वहां से हट करके। आपने देखा होगा पहले हमारे बच्चे अपने घर का काम भी करते थे, साथ में एक्सरसाइज किया करते थे, कबड्डी खेल कुश्ती में उनका ध्यान होता था। आज उधर ध्यान नहीं है, बच्चा केवल आपको पता है तो फोन में या फिर कोई ना कोई नशे की गिरफ्त में आ रहा है। देखिए पहले कहावत थी दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा, आज दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? देखो मैं उन युवाओं से यही प्रार्थना कर सकता हूँ, भाई अपने माता पिता को देखें, उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े संकल्प और स्वप्न देखे, उनके आदर्शों पे चलें, है ना जी। हम बुजुर्गों को देख करके चलें और उनसे सीखें और एक संकल्प लें। इस बार कावड़ जब चढ़े उसमें एक संकल्प ले ले, भाई हम नशे से दूर रहना है, जीवन में आपका जीवन सुखद रहेगा, समृद्ध रहोगे। और एक जो नशा करता है उसका समाज में आपने देखा होगा कोई कीर्ति नहीं रहती, अपयश ही फैलता है। तो सभी युवाओं से मेरा तो यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दर्शकों ये थे हमारे बीच में बड़े शिक्षाविद जो किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामनीखेड़ा के प्रिंसिपल है, काफी लंबे समय से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने समाज से आग्रह किया, क्योंकि आज के समय में संस्कृति लुप्त होती जा रही है और अभी सावन का महीना चल रहा है, और कावड़ भक्तों से भी आग्रह किया, जो भक्त कावड़ लेकर के हरिद्वार से आ रहे हैं उनसे आग्रह किया कि वो जो कावड़ लेकर आ रहे हैं वो नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहने का इन्होंने आग्रह किया है। यदि बात करें किशोरा विद्या मंदिर स्कूल के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हो तस्वीरों में स्कूल के अंदर लंच चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले भविष्य के कल है, वो छोटे छोटे बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई कुछ बन करके देश का नाम रोशन करेगा। आप देख सकते हो तस्वीरों में ये किशोरा विद्या मंदिर स्कूल बामनीखेड़ा की तस्वीरें हैं और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सभी बच्चों का दृश्य, आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके का उत्साह बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाले समय का कल है, इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई देश का भविष्य होगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जिले की
किशोरा विद्या मंदिर स्कूल वार्निकेटा की तस्वीर है। आप देख सकते हो लंच समय है और लंच के समय बच्चे किस प्रकार से मस्ती कर रहे हैं और सावन का महीना चल रहा है। एसएस न्यूज टीम की तरफ से सभी को सावन माह के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।